तो मसाले के लिए जो अज्जा दरकार हैं वो ये हैं, तकरीबन 8 से 10 दाने साबुत लाल मिर्च, 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा काला नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सिंपल सॉल्ट जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, यानी सादा नमक। ये पिंक सॉल्ट है, आपके पास जो भी मौजूद हो आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है टाटरी यानी सिट्रिक एसिड, ये सिर्फ 1/4 चम्मच यानी 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा। तो अब मैं बताती हूँ कि हमने इन तमाम चीज़ों को किस तरह रेडी करना है। बिस्मिल्लाह। तो देखें ये जो चीज़ें हैं चारों, धनिया, ज़ीरा, अजवाइन और ये साबुत लाल मिर्च, इसको हम डाल देंगे। इसको हम पैन में डालेंगे और हम इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने इसको इतना रोस्ट करना है कि ये एकदम जल ना जाए। ये जो मिर्चें होती हैं इनमें थोड़ी बहुत ड्राइनेस होती है, थोड़ी सी अंदर से नमी होती है, तो हमें इनको ड्राई करने के लिए थोड़ा सा इसको करना है। इतना नहीं करना कि ये जल जाए, तो बस हल्का सा हमने इसको करना है ड्राई रोस्ट, ताकि थोड़े से कड़कड़ा जाएं और हमारा मसाला जो है वो ज़बरदस्त सा बने। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो इसको मैं सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी। इसमें से हल्की हल्की खुशबू भी आना शुरू हो गई है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा जो है रोस्ट नहीं करूँगी, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, इनको इस तरह से करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी कड़क हो जाती हैं। और ये मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। चीज़ें थोड़ी कड़क हो जाती हैं तो इनको पीसना आसान हो जाता है। अब हम इनको एक प्लेट में निकालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें, अब हम इनको थोड़ा सा, ये देखें, अब इसमें मैं बाकी की भी तमाम तीनों चीज़ें यानी ये नमक और टाटरी और ये काला नमक ये ऐड कर दूंगी। तमाम चीज़ें इन्हें मिक्सअप करेंगे और अब मैं इसको ग्राइंडर जार में पीस के तो आपको इसका पाउडर बना के दिखाती हूँ। अच्छा, हमारे जो घरेलू जार होते हैं वो प्रोफेशनल नहीं होते, तो इस वजह से उसको पीसने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कम से कम आप इसको 2 से 3 मरतबा पीसें। तो मैं इसको ग्राइंडर जार में डालती हूँ। ये देखें, तमाम चीज़ें मैं इस जार में ऐड कर दूँगी और हम इसको बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। इतना टेस्टी ये बनेगा कि आप फ्रेस्को का और आगे पीछे जितनी भी बड़ी बेकरी के महंगे महंगे जो मसाले हैं आप उनको भूल जाएंगे, क्योंकि ये उनसे भी ज़्यादा लजीज बनेगा। देखिए, मैंने इसमें इसको डाल दिया। अब मैं इसका पाउडर बना के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त मसाला बन के रेडी है। अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। यकीन माने, आप इसको दही बड़े में इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बना है। इसमें कोई केमिकल कुछ नहीं है। आप इसको रखें 1 महीने 2 महीने, जब तक आप यूज़ करें तो बेहतरीन इसका रिज़ल्ट होगा। आप इसको 1 महीने 2 महीने जब तक रखें, इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। वैसे भी रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद हम अपने गेस्ट्स वगैरह के लिए भी चाट दही बड़े बनाते हैं। तो ये ऐसी यूज़फुल चीज़ है जो आपके हमेशा काम आएगी। अब मैं इसको कंटेनर जार में आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह महफूज करना है।